नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल काली कमली में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं एक वीडियो, द्रौपदी का श्राप महाभारत से ली गई है। आइए देखते हैं। मुझे स्पर्श मत कीजिए राजमाता कुंती, मैं मलिन हो जाऊंगी। अब भी मौन है ये सभा, अब भी किसी को अपने धर्म के विषय में संदेह नहीं। मैं अब आपकी पुत्र वधू नहीं, आपके पुत्रों की पत्नी नहीं, कुरुवंश की कुल वधू नहीं। क्या आप सब लोग नहीं जानते कि एक साधु का मौन किसी दुष्ट के शब्दों से बड़ा अपराध है? आज इस सभा में समग्र विश्व की सारी स्त्रियों की आंखों के आंसू यहाँ बहाए हैं मैंने। इस सभा में उपस्थित सभी को अपने मौन का दंड मिलेगा। ये श्राप है याज्ञसेनी द्रौपदी का। ये सारी की सारी सभा आज डूब जाएगी। इंसान का मौन रहना भी बहुत घातक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान मौन हो जाता है और अन्याय जो है चरम सीमा पर पहुंच जाता है, अधर्म बढ़ता जाता है और वो अधर्म इतना बढ़ता है कि वो सबको उसका भुगतना पड़ता है। हाँ जी, तो भुगतान उस अधर्म को सभी भुगतते हैं, चाहे वो सही है या गलत है, क्योंकि अधर्म सहते सहते इंसान जो है बिल्कुल पागल हो जाता है और वो फिर धर्म की स्थापना के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी तरह इस वीडियो में दिखाया गया है। बिल्कुल जब कुंती आई थी उन्हें धीरे से बंधाने के लिए द्रौपदी को, तो तभी उन्होंने कह दी कि राजमाता मुझे छूना नहीं, अब मैं आपकी पुत्रवधू नहीं हूँ। उनका भी कहना सही था कि भाई पुत्रवधू नहीं हूँ मैं तुम्हारी, कि जब तुम्हारे पुत्रों ने मुझे ही दाव पे लगा दिया तो मैं तुम्हारी कैसी पुत्रवधू, अब तुम एक दासी हो गई। मगर उन्होंने माना नहीं इस बात को। मगर बात तो बिल्कुल सही है, जब उसके पुत्रों ने कुंती के ने उनको ही दाव पे लगा दिया तो वो बहुत ही गलत। कोई दाव पे लगाने की चीज़ थोड़ी ना होती है। कुछ भी करते हैं, वक्त का तगा जाता है, कुछ भी था, ये बढ़िया नहीं किया। स्त्री जो है इधर घर का गौरव था, बड़ा अपमान दिखाया इसमें बहुत। और 5 पतियों की होते हुए एक इंसान को, युधिष्ठिर को, द्रौपदी को लगाने का दाव पर जो है अधिकार भी नहीं था। पूछने की चीज ही नहीं थी, ये चीज तो करते ही ना। हाँ जी, हाँ जी। ये तो एक अधर्म का जो है कारण बना और युद्ध का भी कारण मैंने यही था। हाँ जी। माँ काली का रूप धारण करके आई थी। हाँ जी, हाँ जी। द्रौपदी अग्नि से जन्म लिया हुआ था इन्होंने, तो इसी कारण यक्षिणी थी ये, यज्ञनी, यज्ञ से पैदा हुई थी। तो इन्होंने कहा मैं यक्षिणी, ये जो है आग से पैदा हुई थी और इनके जो है आग से पैदा होने के कारण ये काली माँ का स्वरूप थी। और वो इस जो अधर्म बढ़ रहा था पृथ्वी पर उस समय पर, अहंकार, पुत्र मोह के अंधे, अंधे के अंधे जो कहा, तो वो सही कहा था कि पुत्र मोह में जो है धृतराष्ट्र जो है पुत्र मोह में बहुत अंधे थे। अंधे तो थे ही वो, मगर जो है अपने बेटे के कारण वो अंधे हो गए थे। जब सब बातें होती थी सुनते तो थे, कम से कम सुन के तो उनको होना चाहिए था कि ऐसे मत कहो। अपने बच्चों को सब अपना अच्छी राय बताते, बिल्कुल, मगर उनको पुत्र में इतना मोह था कि गलत कर रहे हैं तो भी उन्हें सही लगता था। अपने पुत्र में ध्यान नहीं देना चाहिए, बात दूसरों की भी देखनी चाहिए। हाँ, सुनाई तो देती थी उनको, दिखता कोई आंखों से अंधा हो सकता है, कानों से बहरा नहीं हो सकता। तो इसलिए अपने पुत्रों के अहंकार को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, हमेशा जो है शांत करके रखना चाहिए। क्योंकि जब अधर्म बढ़ जाता है तो फिर धर्म की
स्थापना के लिए उनका जो है कत्लेआम या एक तरह से युद्ध होना वो हाँ, लाजमी हो कुछ जाता ना है। कुछ होता ही है। इंसान को अहंकार हो जाता है। ये वीडियो बहुत बढ़िया दिखाई बहुत गई अच्छी है। लगी। और द्रौपदी का श्राप देना हम्म, सबको ये सवा अस्त हो जाएगी, वो बिल्कुल सही था। सही था भाई। एक आखिर नारी का हाँ अपमान जी। इस ब्रह्मांड का अपमान है। नारी सो नारायणी, नारी तो भगवान का रूप है और उसका इतना बड़ा अपमान किया था वस्त्रहरण। इससे ज्यादा क्या इससे होगा? बड़ा कोई चीज़ नहीं हो सकती कि ये सबसे बड़ा पाप था। हाँ जी, हाँ जी। पृथ्वी पे सबसे बड़ा पाप है ये। बहुत ही लज्जा की बात थी। औरत का वस्त्रहरण करना अच्छी बात नहीं है। तो वीडियो बहुत अच्छी है और हमने देखी, आप भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।